मॉर्निंग के बजे 5:30 और अभी मैं जा रहा हूँ कठुआ में। और कठुआ से सवारी को लेके 9 बजे से पहले पहले मुझे वापस बसोली पहुँचना है। बस ये होता है कि अपनी कमिटमेंट होती है। किसी को अगर बोल दिया कि आना है तो आना ही है, चाहे फिर बाहर ना कोई नहीं चलेगा, चाहे जितनी मर्जी आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, एक रास्ता बंद हो जाए, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन जाना है फिर। तभी हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से चलेगा। अगर आपने मान लो कि रात को आप किसी के साथ मान गए कि ठीक है हम आपको वहाँ से रिसीव कर लेंगे, तो मॉर्निंग में आपने कोई बहाना लगा दिया ये वो, उससे क्या होगा कि आपका काम जो है ना वो एक दिन धीरे धीरे ठप्प होना शुरू हो जाएगा, खासकर टूर एंड ट्रैवल में। तो अभी चलते हैं, सेफली राइड करते हैं, कठुआ की ओर चलते हैं। ठीक है, जो एक शुरुआत होती है ना वो ऐसे किसी भी नाम से ले लो आप, या किसी भी भजन से स्टार्ट कर दिया करो। जिस चीज़ को भी मानते हो, जिस आस्था के साथ आप जुड़े हो, उसको हमेशा याद करो मॉर्निंग में और अपने काम की ओर निकल पड़ो। अभी पहुंच गया हूँ दुनेरा में, और यहाँ पे ना थोड़ी सी रोशनी लग गई है, अंधेरा सारा दूर हो गया। गाँव माता हमें कुछ नहीं आता, साइड पे हो जाओ। एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूँ सबको कि जब भी आप पहाड़ों की ओर आते हो, चाहे JNK हो, चाहे हिमाचल हो हमारा, चाहे आप उत्तराखंड, जहाँ पे भी पहाड़ है, हिलीज एरिया है, जहाँ पे भी आप जाते हो, खासकर बरसात के दिनों में, तो ड्राइविंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं से लैंडिंग का जो होने का वो डर रहता है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल केयरफुल होकर ड्राइव करनी है। तो क्योंकि लाइट स्लाइडिंग की वजह से आपको पता है कि कितने बंदों की जाने जा रही हैं, वो आपने सेफ़ ड्राइव करनी है। मेन पहले अपना सेफ्टी देखनी है, अदरवाइज़ काम, और फालतू के ट्रिप नहीं लगा। जब आपने ऐसे फालतू के ट्रिप लगाने हैं, उसके लिए आप साफ़ मौसम देखो, साफ़ नेचर है ना, तो ही लगाने हैं। अदरवाइज़ बरसात में ज़्यादातर ऐसे इंजॉयमेंट तो होती है, लेकिन जितना अपना ही सेफ्टी देखी जाए वही का पहले है ना, प्रायोरिटी उसको देनी है पहले। तो अभी चलता हूँ मैं साथ साथ, है ना, क्योंकि टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 7 बजे की टाइमिंग मिली है हमें कठुआ पहुँचने की, 7 बजे हमने कठुआ पहुँचना है। टाइम हो गया है 5:41 का हो गया, 40 का। ट्रैफिक चल पड़ी है, और ना ही हमें ज़्यादा स्पीड से चलना है क्योंकि बरसात के दिन है, और ना ही बड़ा स्लो चलना है, अपनी सेफ्टी भी देखनी है। तो अभी सीधा जाके ना कठुआ में ब्लॉगिंग शुरू करूँगा। बाकी क्योंकि एरिया ऐसा है, आपको मॉर्निंग में हनुमान जी के दर्शन करवा देता हूँ। और यहाँ पे मणि महेश का लंगर शुरू हो गया है, शनिदेव जी साथ में विराजमान है यहाँ पे। अभी आप बोलोगे कि मैं सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू हो जाता हूँ। अभी एज भी 30 की हो गई है, तो ज्ञान भी बनता है, क्योंकि सीनियर हो गए हैं, है ना, मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मैं अपने जो बेरोज़गार भाई हैं ना, उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा नहीं होता है कि सारे अमीर होते हैं, अमीर घर में पैदा होते हैं। मैं खुद एज ए लेबर वर्क करता था पहले, जब मैं एजुकेशन करता था 12th में, और कॉलेज टाइम भी मैंने बड़ा एज ए लेबर वर्क करा हुआ है मिस्त्रियों के साथ। तो आज जो भी भगवान ने मुझे दिया हुआ है ना, सब कर्म मेरे हैं और फल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैंने कभी बहानेबाजी नहीं करी। अगर मुझे रात को 2 बजे भी काम मिला तो मैंने वो भी करा एज ए फ़ोटोग्राफ़र। अगर आप देख ही रहे हो कि जैसे कोई ड्राइविंग का काम मिल रहा है वो भी कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा काम मिलता है वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि चलो भगवान की कृपा से और आपके प्यार की वजह से थोड़ा बहुत तो ऐसे पढ़ा हूँ। 2 क्लासें रख लो आप, लेकिन पढ़ा हूँ, ठीक है ना। लैब टेक्नीशियन करी हुई है,
तो अगर स्टेनोग्राफी करी हुई है तो कोई ऑफिस वर्क भी मिल जाए तो वो भी मैं इजीली कर लेता हूँ, ठीक है ना। अपने आप को ऐसे रखा हुआ है कि कोई भी सांचा मिले उसी में फिट हो जाता हूँ। तो काम करने डट के भाई, बाकी आपके जो भी ड्रीम्स है वो पूरे हो सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ रोड पे ना बड़े सारे बंदे, नौजवान जो यूथ है ना, वो सारा दौड़ लगा रहा है आर्मी की भर्ती के लिए। मैं तो यही दुआ कर रहा था कि भगवान करे सभी सेलेक्ट हो जाए। तो बाकी देखते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, मेहनत से दौड़ लगाएगा ना, वो एक दिन ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो दौड़ लगाने में भी ऐसे कंजूसी करेगा, फिर वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है ना। अभी मैं पहुंचा हूँ कृष्णा होटल्स के पास, जो कि दुनेरा से 10 या 11 किलोमीटर की दूरी पे है। ये आ गया आपका कृष्णा होटल्स। बरसात देख लो आप, पीक पे है भाई। एक चीज़ और रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ यार, कि प्लीज़ इस वक्त ना टू व्हीलर तो चलाओ ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना स्लिप बड़ी होगी बरसात में, और ऐसे भी परेशानी होगी आपको, जगह जगह रुकना पड़ेगा आपको। ये देखो पानी की तरफ मेरे पे आ रहा है, बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो भाई, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। माड़ी तू कितनी पे सहा। गाड़ी यहाँ पे लग गई थी, उनकी सवारी लेके मेरे साथ ना ट्रेजेडी होने वाली थी। कम से कम स्पीड होगी कोई 60-70 प्लस, और मैं जैसे ब्रेक लगाता हूँ गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल फेल, और मेरे होश ही उड़ गए थे। दिखाता हूँ, प्रेशर इसका ख़त्म हो गया, प्रेशर पाइप ना फट गई, यहाँ से लीक हो रही थी, फट गई थी। इसकी वजह से ब्रेक नहीं लग पा रही थी, अभी चेंज करवाई।